बिल्लू काम की तलाश में। एक दिन बिल्लू रास्ते में कहीं जा रहा था। तभी बिल्लू, कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? ताऊ जी, मैं काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। हैं? इस उम्र में बेकारी की समस्या? क्या तुम्हारे पिताजी रिटायर हो गए हैं जो तुम्हें छोटी उम्र में काम करने की जरूरत पड़ गई? नहीं, आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं। खाली बैठने से अच्छा है कि काम करके कुछ जेब खर्च कमाया जाए। बिल्लू, मेरे पास एक काम है, अच्छे पैसे मिलेंगे, क्या करोगे? नेकी और पूछ पूछ। ताऊ जी बिल्लू को घर के अंदर ले आते हैं। इन कुर्सियों पर पेंट करने के लिए मैं किसी पेंटर की तलाश में हूँ। बोलो, करोगे? 5 रुपए फी कुर्सी। करूँगा। 1 घंटे बाद सारी कुर्सियाँ चमचमाती हुई ले लीजिएगा। एक समस्या है, मुझे आज पेंशन लेने जाना है। उधर अपने शहर कॉमिकपुर के अधिकारी मुझे नगर का सबसे ज्यादा सभ्य नागरिक चुनना चाहते हैं। इस सिलसिले में आज मेयर साहब मेरे घर आएंगे। अगर वह संतुष्ट हो गए तो मुझे गोल्ड मेडल इनाम दिया जाएगा। आप जाइए, अगर मेयर साहब आएंगे तो मैं आपको फोन करके बुलवा लूंगा। ठीक है, पेंशन ऑफिस का फोन नंबर है 340068। इतना कहकर ताऊजी चले जाते हैं। चल बेटा बिल्लू, अब काम में लग जा। कुछ देर बाद सारी कुर्सियों पर रंग हो गया। ताऊजी आकर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तभी गब्दू वहां आता है। बिल्लो, मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। तुम घर से नाश्ता करके नहीं आए, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है। ताऊजी पेंशन लेने गए हैं, शहर के मेयर ने आना है। अगर मैं चला गया तो मेयर साहब का स्वागत कौन करेगा? तुम भूखे हो, इसलिए नाश्ता करने घर जाओ। मैं यहाँ रहता हूँ। अगर मेयर साहब आए तो उनका स्वागत मैं करूँगा और ताऊजी को टेलीफोन करके बुलवा लूँगा। ठीक है, ताऊजी के पेंशन के दफ्तर का फ़ोन नंबर है 340068। मैं चलता हूँ। नंबर 340068, मुझे याद रहेगा। थोड़ी देर बाद ताऊजी यहाँ रहते हैं। हाँ, क्या आप नगर के मेयर हैं? तुमने ठीक पहचाना। स्वागत है, तशरीफ रखिए। मेयर साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ताऊजी पेंशन लेने गए हैं। मैं पब्लिक बूथ से उन्हें टेलीफोन करके बुलाता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। इधर बिल्लू, मम्मी, नाश्ता स्वादिष्ट था। अब मैं चलता हूँ, ताऊजी से मजदूरी लेनी है। गब्दू, तुम यहाँ? ताऊजी को टेलीफोन किया था, मेयर साहब आए हैं। मगर वे खड़े हुए थक गए होंगे। नहीं, मैंने मेयर साहब को कुर्सी पर बिठा दिया है। कुर्सी पर? मेयर साहब, कुर्सियों का रंग गीला है, कृपया उठिए। मेयर साहब उठते हैं। है मेरा कुर्ता? तभी ताऊजी वहां आते हैं। धन्य मेरे भाग्य, जब मेयर साहब मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अब मेरा शहर का सबसे सभ्य नागरिक चुना जाना करीब करीब निश्चित है। क्या सभ्य नागरिक शहर के मेयर का इस तरह स्वागत करता है? ड्राइवर, चलो, ये शहर के सबसे बदतमीज नागरिक का घर है। ताऊजी और बिल्लू, बिल्लू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे घर से निकल जाओ। मजदूरी के पैसे भी मारे गए। कहो नौजवान, काम करोगे? मैं उसी की तलाश में हूँ। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा है। तुम पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भर दो, 8 रुपए दूंगा। बिल्लू पेड़ पर चढ़ जाता है। ये तो आसान काम है, थोड़ी देर में टोकरी आमों से भर जाएगी। बहुत खूब, मैं उधर खड़ा हूँ। बिल्लू आम तोड़कर टोकरी में डालता रहता है। तभी, नीचे उतरो। अभी आमों से टोकरी नहीं भरी। फिर भी नीचे आओ। आप? फेरू,
इस बगीचे का मालिक। बिल्लू पेड़ से नीचे उतर आता है, पर मैं समझा वह लंगड़ी टांग वाला इस बगीचे का मालिक है। क्या तुम जानना चाहोगे कि उसकी टांग कैसे टूटी? हाँ, तुम्हारी तरह वह भी मेरे बगीचे से आम चुराता हुआ पकड़ा गया था। मगर मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां अस्पताल में बिताना नहीं चाहता। माफी मांगता हूँ। तो मेरे सारे बगीचे में झाड़ू दो और सूखी पत्तियां इकट्ठी करो। मैं करूंगा। और बेचारे बिल्लू को सारे बगीचे की सफाई करनी पड़ती है। हैं? बिल्लू और स्नान। एक दिन बिल्लू के घर पर बिल्लू धमा चौकड़ी मचा रहा होता है। ये क्या लुका छुपी हो रही है? बिल्लू नहा नहीं रहा। आज नहाने का मूड नहीं। चलो सीधे गूसल खाने की तरफ चलो। बिल्लू बेचारा मन मसोस कर गूसल खाने के अंदर जाता है। तभी अब क्या है? नल में पानी नहीं है। ठहरो, मैं अभी देखता हूं। बिल्लू के पापा नल को चेक करते हैं। अरे वह ठीक कह रहा है। ये नल भी कमबख्त मौके बेमौके चला जाता है। तभी नल में पानी आ जाता है। मैंने आज तक किसी को कोट पैंट पहनकर नहाते नहीं देखा। बिल्लू और तरकीब। एक दिन जब बिल्लू की मम्मी कपड़े धो रही थी। उफ, आज की धुलाई में बड़े कपड़े हैं। धोते धोते मेरा दम ही निकल गया। अब दूसरी समस्या पैदा हो गई। इतने सारे कपड़े एक साथ सुखाऊं कैसे? थोड़ी देर बाद एक पार्टी में जाना है और घर में पहनने योग्य एक भी अच्छा कपड़ा नहीं। एक तरकीब सूझी है मम्मी। बिल्लू घर के अंदर चल देता है। तुम यहीं ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। बिल्लू अपनी पतंग लेकर आता है और उसे हवा में उड़ाता है। जितने चाहो कपड़े डाल दो इस पर। बिल्लू की मम्मी कपड़े डोरी पर डाल देती है। कुछ देर बाद बिल्लू, पतंग उतार लो, अब कपड़े सूख गए हैं। शाम को अगर आज बिल्लू ना होता तो हम पार्टी में नहीं जा सकते थे। बिल्लू और सोने की जंजीर। एक दिन बाजार में पकड़ो, वह मेरी सोने की जंजीर खींचकर भाग रहा है। तुम सब खड़े देखते रहे, उस बदमाश को पकड़ा नहीं। उसके हाथ में छुरा था। इधर बिल्लू सामने से आ रहा होता है। तभी बदमाश से उसकी टक्कर हो जाती है। ओह! मेरी सोने की जंजीर। बिल्लू जंजीर उठाकर एक तरफ दौड़ लगा देता है। छोकरे, भागता कहाँ है? इधर ला जंजीर, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बिल्लू दौड़कर एक पाइप में घुस जाता है। अच्छा, पाइप में घुसकर बचना चाहता है। बिल्लू के पीछे पीछे बदमाश भी पाइप में घुस जाता है। बिल्लू दूसरी तरफ से निकलकर हाथ में डंडा लेता है और बदमाश के बाहर निकलते ही उसके सर पर वार कर देता है। आए! फिर यह रही आपकी जंजीर। वाह! बिल्लू और गोकुल की समस्या। एक दिन गोकुल के घर पर सर ने कहा था कि अगर होमवर्क करके ना लाया तो वह मुझे उल्टा टांग देंगे।
लेकिन सवाल तो मुझे आ ही नहीं रहा। चलकर बिल्लू से पूछना चाहिए, शायद वह कुछ मेरी मदद करे। रास्ते में बिल्लू, एक आदमी ने 10 रुपये 50 पैसे के आलू खरीदे और 16 रुपये 40 पैसे में बेच दिए। उसे कितना लाभ हुआ? यार गोकुल, गणित में तो हम हमेशा गोल रहे हैं। अपने लिए ये सवाल बहुत मुश्किल है। अलबत्ता गब्दू गणित में बड़ा होशियार है। चल उसी से पूछते हैं। थोड़ा आगे जाने पर, यार गब्दू, अच्छा हुआ तू रास्ते में ही मिल गया। गोकुल को एक गणित का सवाल नहीं आ रहा, जरा इसकी मदद करना। बिल्लो, फिलहाल स्टेशन जा रहा हूँ, आगरे की गाड़ी पकड़नी है। फुर्सत में आना, एक नहीं 10 सवाल निकाल दूंगा। गोकुल, यदि इस सवाल का सही जवाब चाहिए तो एक काम कर, बाजार से सचमुच 10.5 रुपए के आलू खरीद और वह किसी को 16 रुपए 40 पैसे में बेच दे। फिर पता चल जाएगा कि मुनाफा कितना हुआ। गोकुल बाजार की तरफ चल देता है। बिल्लू ठीक कहता है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। एक जगह पर, अरे भाई सब्जी वाले, मुझे 10 रुपए 50 पैसे के आलू खरीदने हैं। ये सड़े गले आलू तो मैं फेंकने जा रहा था और यह लड़का इन्हें खरीदना चाहता है। अपने को क्या नुकसान है? इतने पैसे में मैं तुम्हें सारे आलू देता हूँ। लो। आलू वाला आलू टिका कर वहां से खिसक लेता है। अब यहाँ से जल्दी खिसक जाना चाहिए, कहीं इसका इरादा ना बदल जाए। आलू ले लो। सारे आलू सिर्फ 16 रुपए 40 पैसे में। सबका 1 रुपया दे सकते हो, मेरी गाय खा लेगी, वरना इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपए 50 पैसे में खरीदे और 1 रुपए में बेचे, ये तो नुकसान हो गया। सिर्फ 9 रुपए 50 पैसे का। गोकुल गुस्से में आ जाता है। सवाल का उत्तर तो निकला नहीं और घाटा हो गया सो अलग। अभी बिल्लू की खबर लेता हूँ। बिल्लू और गोकुल, तूने मेरा 9.5 रुपए का नुकसान करवा दिया, सवाल भी नहीं निकला। मैं तुझे बजाकर रख दूंगा। सेठ गोगनचंद थोक व्यापारी, जान बचाने के लिए ये जगह अच्छी है। बालक, क्या कोई थोक माल खरीदना है? नहीं सेठ जी, गोकुल लट लिए मेरे पीछे लगा है। उसका गणित का सवाल नहीं निकला और मेरी वजह से नुकसान और हो गया। अरे नफा नुकसान तो जिंदगी में होता ही रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। रहा सवाल गणित के प्रश्न के उत्तर का, यह मेरे लंच का समय है। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना खाकर आता हूँ और वह तुम्हारा सवाल निकालता हूँ। बिल्लू वहाँ बैठ जाता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। सेठ जी, आपका ब्रोकर बोल रहा हूँ। आपके गेहूं के स्टॉक का क्या करना है? सारा स्टॉक बेच दो जल्दी। लगता है सेठ का दिमाग फिर गया है। सारे व्यापारी गेहूं के स्टॉक दबा रहे हैं, कीमत बढ़ने वाली है और यह बेच रहा है सारा स्टॉक। इसी का माल है, चाहे गटर में डाले, बेच देता हूँ। एक बार फिर फोन की घंटी बजती है। सेठ जी, आपका ब्रोकर बोल रहा हूँ। मोबिल ऑयल के बारे में बात करनी थी। मार्केट में जितना माल है सारा खरीद लो। कमाल है। बेड़ा गर्क, मोबिल ऑयल के भाव गिरने वाले हैं, सारे धड़ाधड़ माल निकाल रहे हैं और यह मूर्ख मारे कुल्हाड़ी अपने पैरों पर। हमें क्या? तभी सेठ गोगनचंद वापस आते हैं। लो, मैं खाना खाकर आ गया। पीछे मेरा कोई फोन तो नहीं आया? आया था, आपके ब्रोकर का। मैंने उसे गेहूं का सारा स्टॉक बेचने को तथा मोबिल ऑयल के स्टॉक को खरीदने का आदेश दे दिया है। क्या? तूने मेरा दिवाला निकाल दिया, लाखों का घाटा। कल मुझे फुटपाथ पर कटोरा लिए भीख मांगते देखोगे। जरा अपने ब्रोकर से बात करूं। सेठ जी का ब्रोकर। सेठ जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आपके गेहूं का स्टॉक बेचते ही पंजाब की मंडियों से गेहूं इतना आ गया कि भाव लुढ़क गए। उधर मिडिल ईस्ट में जंग भड़क उठने से मोबिल ऑयल आना बंद हो गया है और दाम प्रति मिनट चढ़ रहे हैं। लाखों कमा गए आप।
सच। सेठ गोगनचंद खुश हो जाता है। अरे तुम तो मुझसे भी बड़े व्यापारी निकले, मिनटों में लाखों का फायदा करवा दिया। तभी गोकुल वहां आता है। बिल्लू, अब बचकर कहाँ भागोगे? मर गए गोकुल। बिल्लू को मारने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा किए देता हूं और गणित का सवाल भी हल कर देता हूं। 10-50 के आलू खरीदे, 16-40 में बेचे, 16-40 में से घटाए 10-50, मुनाफा हुआ 5 रुपए 90 पैसे। सेठ जी, आपने उत्तर गलत लिखा है। वह कैसे? आप थोक के व्यापारी है ना, इसलिए मुनाफा 5 रुपए 90 पैसे की बजाय 5,90,000 रुपए लिख गए हैं। है? बिल्लू और बात अकल की। एक दिन गब्दू, ताऊजी और अन्य लोग उस भवन में स्वतंत्रता दिवस का जलसा होने वाला है, आओ अंदर चलें। अंदर जाकर ओफो, मैंने पूरा जोर लगाकर खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। बरसात में लकड़ी फूल जाती है, इसलिए कभी कभी दरवाजा सख्त हो जाता है। लाओ मैं खोलूं। ताऊजी कोशिश करते हैं। नहीं खुल रहा। आओ सब मिलकर जोर लगाएं। सभी एक साथ मिलकर जोर लगाने लगते हैं। खींचो। जोर लगाओ। हाइशा। उफ। तभी वहां बिल्लू आता है। आए। बिल्लू, दरवाजा नहीं खुल रहा। बिल्लू आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है। ये खींचने से नहीं, धकेलने से खुलता है ताऊजी। हैं? 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 बिल्लू और गिल्ली डंडा। एक दिन बिल्लू और नट्टू। बिल्लो, आज तुझे मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलना पड़ेगा। नट्टू, आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल सकूंगा। थोड़ी देर पहले गब्दू ने मेरे साथ खेलने से इनकार किया था, देख लो उसकी क्या हालत हुई है। अब बोलो, मेरे साथ खेलोगे या नहीं? अरे नट्टू, मुझे 1 मिनट के लिए नीचे तो उतारो। नट्टू उसे नीचे उतार देता है। याद रखो, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। अचानक बिल्लू दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो। चूहे चकमा देता है। रेलवे प्लेटफॉर्म। बिल्लू दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वहां खड़ी ट्रेन में घुस जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर भी निकल आता है। नट्टू, हैं? गाड़ी चल दी? बिल्लू, नट्टू टाटा। बिल्लू लाल किले पर। वाह। बिल्लू और पोस्टरबाजी। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? मौसी, काम की तलाश में। सोचा गर्मियों की छुट्टियों में कुछ काम करके पैसे कमा लूं। नेता बंडलबाज चुनाव लड़ रहा है, उसके पास काम मिल जाएगा। बिल्लू वहां से चल देता है। मैं उसके पास जाता हूँ। नेता बंडलबाज। नेता बंडलबाज जी, क्या इलेक्शन का कुछ काम मिलेगा? क्यों नहीं, मेरे पोस्टर चिपकाओ, 50 पैसे प्रति पोस्टर मिलेगा। मंजूर है। बिल्लू वहां से चल देता है। पोस्टर ऐसी जगह लगाना जहां पब्लिक की निगाहें पड़े। आप बेफिक्र रहिए। एक जगह पर। इस दीवार पर तो पहले से बेशुमार पोस्टर चिपके हैं, नए के लिए जगह है ही नहीं। तभी आहा, ये दीवार बिल्कुल साफ है,
यहाँ लगा पोस्टर कितना अच्छा लगेगा। बिल्लू दीवार पर पोस्टर चिपका देता है। यहाँ सबकी निगाहें इस पर पड़ेगी। लेकिन क्या यह पोस्टर तुमने यहाँ लगाया है? आप इस मकान का मालिक, तुमने वह बोर्ड नहीं देखा? पोस्टर लगाना मना है, तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर अरे अरे छोड़ दो भाई साहब, माफ कर दो। नेता बंडलबाज, नेताजी, लोगों को पोस्टर लगाने पर बड़ा ऐतराज है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा काम देते हैं। हम तुम्हें एक पोस्टर उतारने का 1 रुपया प्रति पोस्टर देंगे। कमाल है, पोस्टर चिपकाने का रेट 50 पैसे और उतारने का 1 रुपया। इलेक्शन में खड़े मेरे विरोधी उम्मीदवारों के पोस्टर उतारोगे तो उससे भी मेरा फायदा होगा। समझ गया। आपके विरोधियों के पोस्टर शहर में जितने लगे हैं मैं वह सब उतार देता हूँ। इतना कहकर बिल्लू बाहर निकल जाता है। रास्ते में आहा, इस मकान में बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, यहाँ से शुरुआत की जाए। बिल्लू एक पोस्टर को पकड़कर खींचने लगता है। ओह, इसे दम लगाकर खींचना पड़ेगा। पोस्टर खींचते ही ओह, इन पोस्टरों के सहारे तो दीवार टिकी थी। बिल्लू और नेता बंडलबाज आए हैं। बिल्लू मिनिस्टर और कुर्सी। लड़के, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे पर्यावरण मंत्री बरकत बिल्ला ने बुलाया है। नवी मंजिल पर चले जाओ। धन्यवाद। लिफ्ट के अंदर। नवी मंजिल। तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। अगर मुझे नीचे उतरना है तो मैं ऊपर ही क्यों जा रहा हूँ? यह लिफ्ट एक्सप्रेस है, 10वीं मंजिल से पहले कहीं नहीं ठहरती, इसलिए तुम्हें एक मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा। 10वीं मंजिल आ गई। बिल्लू सीढ़ी में। जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी ऊपर कभी नीचे। मंत्री जी के केबिन के बाहर चपरासी सो रहा है, चुपके से अंदर खिसक चलो। मंत्री बरगद बिल्ला। मंत्री बरगद बिल्ला जी, नमस्कार। आओ, देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। प्रधानमंत्री मुझे रक्षा या कॉमर्स मिनिस्टर बना रहे थे, मगर मैंने पर्यावरण विभाग ही चुना। आपने ऐसा क्यों किया? पर्यावरण एक ऐसा महकमा है जो पेड़ उगाने पर जोर देता है, और तुम जानते हो कुर्सी भी लकड़ी से बनती है। मुझे कुर्सी जाने की फिक्र लगी रहती है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी कुर्सी कभी ना छिने। आप 1 मिनट के लिए उठिए। बिल्लू कुर्सी पर गोंद लगा देता है। मैं कुर्सी पर पुख्ता गोंद लगा देता हूँ। आप कुर्सी से चिपक जाएंगे, फिर आपको कौन हटाएगा? वाह, क्या आइडिया निकाला है। कमाल है। मंत्री जी कुर्सी पर वापस बैठ जाते हैं। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। तभी, सर, खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट रिशफल किया है और आपको मंत्री पद से हटा दिया है। मुझे कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं इसके साथ चिपका हूँ। तभी, ओह, इमारतें हिल रही है। यह भूचाल है, सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। यह क्या, सारी चीजें हिलडुल रही हैं। इमारतें भूचाल में गिरने लगती हैं। जान बचाओ। खुले मैदान में भागो। इधर बिल्लू और मंत्री जी। मंत्री जी, भागिए और जान बचाइए। मंत्री बरगद बिल्ला। कैसे भागो बिल्लू, मैं कुर्सी के साथ चिपका हूँ। हाय। तभी बिल्डिंग की छत मंत्री जी के सर पर गिर पड़ती है। छत टूटकर गिर रही है। थोड़ी देर बाद भूचाल में सारी इमारतें ढेर हो गई। काफी जानें दब गई। खुदाई करो। खुदाई करने पर
खुदाई करने से मलबे के नीचे से मिनिस्टर बरगद बिल्ला निकले हैं और अब भी वह कुर्सी पर बैठे हैं। नमस्कार, आपको सही सलामत देखकर हमें खुशी हुई। तभी बिल्लू वहां आता है। प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी उनका संदेश लेकर आए हैं, साथ में पुलिस भी। जरूर वह जबरदस्ती मुझे कुर्सी से हटाने आए होंगे। मंत्री जी, भूचाल के कारण सब लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे। तब कर्तव्य निष्ठा और दिलेरी का परिचय देते हुए आप अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे रहे और काम करते रहे। कमाल है। इससे प्रधानमंत्री ने खुश होकर आपको स्थायी रूप से मंत्रिमंडल में रखने का फैसला किया है? वाह! बिल्लू और कमाई। एक दिन रास्ते में, खजूर तैयार हो ना, लोग आ रहे हैं। तैयार हूं। लोगों के नजदीक आते ही बिल्लू और उसकी मंडली उन पर रंग की फुहार कर देती है। होली है। थोड़ी देर बाद, खजूर और लोग आ रहे हैं। उन लोगों के पास आते ही बिल्लू की मंडली उन पर झपट पड़ती है। होली है। उसी दिन शाम को ड्राई क्लीनर्स, मेरे कपड़े लो। मेरे लो। मेरे भी। लोगों के जाने के बाद आज काफी कपड़े आए हैं बिल्लू। ये लो 10 रुपए, तुम्हारा कमीशन। बिल्लू की बहादुरी। एक दिन बिल्लू और गब्दू जब बैठे हुए थे तो, बिल्लू, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। हातिम ताई, तुम्हारी बहादुरी के तो बड़े किस्से सुने हैं। अरे मजाक छोड़ो, अब्बा जान की जान खतरे में है। वह कैसे? अब्बा जान सख्त बीमार हैं। एक फकीर ने बताया था कि अगर मैं उन्हें आबे हयात लाकर पिलाऊं तो उनकी जान बच सकती है। मैं वह ले आया हूँ, लेकिन रास्ते में एक दैत्य बैठा है जो मुझे अपने शहर तक जाने नहीं देता। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? कैसे मारूं? उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही है और जो कोई उसके पास जाता है उसे वह जलाकर राख कर देता है। यार बिल्लो, हमें हातिम ताई की मदद करनी चाहिए। और वह लोग हातिम ताई के साथ चल पड़ते हैं। अच्छा आओ, जरा मैं भी देखूं वह राक्षस क्या चीज है। पुल पर पहुंचकर, दूर हट जाओ, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। अरे तू क्या हमें जलाएगा? पहले मेरी इस डिब्बी को जलाकर दिखा। इतना कहकर बिल्लू एक डिब्बी उस राक्षस की तरफ उछाल देता है। वह राक्षस उस डिब्बी को अपने मुंह में डाल लेता है। ये लो, तुम्हारी डिब्बी गई आग में। और एक जोरदार धमाका होता है। अचंभा, दैत्य मर गया। बिल्लो, उस डिब्बी में क्या था? बारूद। बिल्लू के घर पर, अरे बिल्लू, उठ, क्या सोता ही रहेगा? बिल्लू और दिवाली की मिठाई। एक दिन छक्कन और बजरंगी पहलवान, अरे छक्कन, तूने दिवाली की सारी मिठाई चट कर दी या कुछ मेरे लिए भी छोड़ी है? ऐ उस्ताद, अब तो सिर्फ इमरती बची हो है, ये खाली डिब्बा देख रही हो है। यह सुनकर बजरंगी पहलवान को गुस्सा आ जाता है। मैं रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान ये छदाम से इमरती खाऊंगा। ऐ उस्ताद, आप फिक्र क्यों कर रही हो है? वह बिल्लू मिठाई का डब्बा लेकर आ रही हो है, उसको उल्लू बनाकर वह हथिया लेते हैं और सारी की सारी मिठाई
तू खा लियो। ठीक है। और फिर योजना अनुसार दोनों नाटक करने लगते हैं। यह इमरती बिल्लू को खानी चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं खाऊंगा। बिल्लू, क्या बात है? लोटन हलवाई ने यह करामाती इमरती बनाई है। जो इसे खाएगा उसके दिमाग में इतनी तरावट आ जाएगी कि उसकी बुद्धि बीरबल जैसी तीक्ष्ण हो जाएगी। मैं छक्कन को कह रहा हूँ कि वह यह इमरती तुम्हें दे दे, मगर यह है कि मानता ही नहीं। उस्ताद, एक शर्त पर हम ये इमरती बिल्लू को दे सकते हैं कि वह अपना मिठाई का डब्बा हमें दे दे। बिल्लू मुस्कुराकर मिठाई का डिब्बा उनको दे देता है। मुझे मंजूर है, यह लो। मिठाई का डिब्बा लेकर दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं। भागो। थोड़ी दूर जाकर, आओ अब इसे खोले। मैं अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। डिब्बा खोलने पर है यह क्या? घर की सफाई करते समय ये सांप निकला था। खाली डिब्बे में बंद करके मैं उसे जंगल में छोड़ने जा रहा था बजरंगी। हाय, मेरी इमरती।